हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स। जैसा कि सब लोग सोचते हैं कि कुछ पर्टिकुलर तरह की ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या अंडरवायर ब्रा पहनते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस ऐसी नहीं मिली है कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। नंबर 2, लोग सोचते हैं कि अगर मेरी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर नहीं रन कर रहा है तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि जो फैमिली में रन करने वाले ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनका इंसिडेंस सिर्फ 5 to 10% होता है। जनरली अगर आपकी मदर साइड में ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। पैटर्नल साइड से भी, फादर की साइड से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। तो जो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनके साथ कोलोन कैंसर और ओवरी का कैंसर भी एसोसिएटेड होता है। उसके लिए कुछ जेनेटिक जीन्स हैं, BRCA1, 2 जीन्स जो फैमिली में रन करती हैं। तो उसको पहले डॉक्टर जो है, जो इंडेक्स केस है, जो फैमिली में सबसे पहले केस हुआ है, उसमें सर्च करेंगे और फिर वही जीन की टेस्टिंग आप एडवांस में करा सकते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क अपनी फैमिली में लगता है तो वही जीन सर्च करेगी, क्योंकि BRCA जीन के बहुत 1 and 2 के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं और सबको एग्जामिन करना इजी नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि कुछ डिओड्रेंट्स यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ सकता है, एंटीपर्स्पिरेंट्स। नहीं, ऐसे साइंटिफिक एविडेंस ने इसे अभी तक सपोर्ट नहीं किया है कि डिओड्रेंट्स यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। इसी तरह कुछ लोगों के है कि ब्राज़ील में अगर मैं मोबाइल फ़ोन रख लूँ तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। साइंटिफिक एविडेंस ने इसे भी अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है कि इससे होता है, बट डेफिनेटली आप ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, अपनी बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल फ़ोन को अपनी बॉडी से जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की आदत नहीं है, मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अभी तक जो ब्रेस्ट कैंसर के जो कारण हैं वो बहुत ज़्यादा पता नहीं चले हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट कंट्रोल करते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप स्मोकिंग भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। ठीक है, तो ये गारंटी नहीं है कि अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। फिर कुछ लोगों का सोचना है कि अगर शुगर का कंसेप्शन, मीठा ज़्यादा खाने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ये भी ट्रू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा और ओबेसिटी, मोटापा अपने आप में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। ब्रेस्ट कैंसर मोटी महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए हेल्दी वेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं हर साल मैमोग्रामी कराती हूँ तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा भी ट्रू नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है, आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की आदत डालनी चाहिए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहिए। मैमोग्राफी में भी कई बार डेंस ब्रेस्ट होते हैं या कुछ और कंडीशंस होती हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करना ईजी नहीं होता। कभी कभी बहुत माइक्रो वो होती हैं लम्प्स वगैरह, तो मैमोग्राफी में भी मिस हो सकते हैं, तो आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। फिर कुछ लोगों के मन में होता है कि अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर जो है वो रिकर नहीं होता है। ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद आपको मैमोग्राफी और सर्विलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी आपको पूरी ज़िंदगी डॉक्टर जैसे बुलाया उससे आपको रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ों पे ब्रेस्ट कैंसर की रिकरेंस डिपेंड करती है कि किस तरह का वेरिएंट था, वो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। तो आप आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड से और मुझे बताइएगा कि आपने ये वीडियो कितने लोगों को शेयर किया है और ब्रेस्ट कैंसर में कितनी महिलाएं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही डेडली कैंसर है। इसकी जल्दी ही ये फैलता है और भारत में भी इसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है और विदेशों में तो महिलाओं में होने वाला फर्स्ट कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। तो आप बताइएगा कि आपके आसपास अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर मुझे लंप नहीं है तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको मैमोग्राफी और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में आपको लंप मिले ही मिले। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जितने भी लम्प्स अगर ब्रेस्ट में मिल गए, कोई गांठ मिलती है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है। ऐसा नहीं है। जो भी गांठें होती हैं ब्रेस्ट में उनमें से कुछ परसेंटेज ही गांठें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हैं, तो घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी आप अपने ब्रेस्ट में कोई गांठ देखें तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें।
अब लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के मन में धारणा है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये ओल्ड एज फीमेल्स में ही होता है, 45 के बाद या 55-60 की उम्र में ही होता है। तो ये भी ट्रू नहीं है, बिकॉज 25 में से एक ब्रेस्ट कैंसर जो है, इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर, वो यंग फीमेल्स में उनकी 25 to 30 ईयर्स की एज में भी मिलता है। इसलिए आपको ब्रेस्ट को एग्जामिन करते ही रहना चाहिए।